मैं जानता हूं आप अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हो और वो भी इसी नीट 2020 में एग्जाम को फोड़ के करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअली चेक ही नहीं कर पा रहे कि उनका लेवल क्या है, क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। इसमें हम आप लोगों को लिंक देंगे मॉक टेस्ट का और उसके बाद एक ओपन डाउट सेशन भी होगा सब्जेक्ट वाइज। तो बस घबराने का नहीं, हमारे साथ रहने का, क्योंकि डर के आगे जीत है। Hi guys, hello everybody, how are you all? You know guys, बहुत सारे मैसेजेस मिले कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट का मैम वन शॉट करा दीजिए। तो आपको पता है अब हम चल पड़े हैं 11th की ओर। तो 11th की ओर चलते हुए आ चुका है ऑन द पॉपुलर डिमांड वन शॉट वीडियो ऑन लोकोमोशन एंड मूवमेंट फॉर नीट 2020 बाय मी, दैट इज योर जी स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलते हैं इस टॉपिक की ओर। इसे पूरा समझते, बहुत प्यारा चैप्टर है यार, सच में प्यार हो जाएगा तुम्हें आज। और उससे पहले यार, इन अमेजिंग वन शॉट वीडियोस अगर आप चाहते हैं और आए तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, दैट इज वेदांतु नीट मेड इजी चैनल। नीट का मतलब वेदांतु नीट मेड इजी चैनल, राइट गाइस? इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग चैनल, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल लगे हुए हैं कि आपकी नीट का सिलेक्शन हो जाए। Yes, there is one more surprise। आपको पता है there are full of surprises on the channel। आपको क्या करना है, हमारे चैनल के लोगों को as DP बनाना है on your WhatsApp, Facebook, Instagram and Gmail अकाउंट। जैसे आप इसको DP बना लोगे, थोड़े थोड़े क्रेजी काम करोगे, चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते ही आप बनेंगे हमारे इस सेलिब्रेशन का हिस्सा। तो करना क्या है, ये काम करना है आपको। हम आपका सारा खर्चा उठाएंगे ट्रिप का और आपको बुलाएंगे मिलने के लिए द मोस्ट अमेजिंग faculty on Vedantu Need Made Easy channel। And yes guys, this is my one shot video playlist। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे YouTube पे, तब आपको ये पूरा ऑप्शन मिलेगा वन शॉट वीडियो 12th नीट का फुल प्लेलिस्ट। इसमें सारे चैप्टर्स का वन शॉट है। जैसे आप देख रहे हैं एनिमल किंगडम का वन शॉट भी है, प्लांट किंगडम का वन शॉट है, फोटोसिंथेसिस का वन शॉट है। जो जो चैप्टर्स आपको सबसे मुश्किल लगता है वो एक एक घंटे में हम कराते हैं आपको ओनली ऑन वेदांतु नीट मेड इजी चैनल। तो ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप इस पे जा सकते हैं। एंड यस, फाइनली इट्स टाइम टू स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, चलो अब फुल अटेंशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम समझते हैं कि क्यों इसे लोकोमोशन एंड मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लाइक आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम गोइंग हियर, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है, बट अगर मैं एक ही जगह पे अपने पोस्चर चेंज कर रही हूं तो उसको हम कहेंगे मूवमेंट। क्या बोलेंगे उसको? मूवमेंट। तो जब एक जगह से when you move from one place to another, one place to another, this is called as locomotion। This is called as locomotion। But movement is when you change बॉडी पोस्चर। जब चेंज होता है बॉडी पोस्चर में तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको? मूवमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है नीट के लिए। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, ट्रू और फॉल्स? राइट इन द चैट बॉक्स, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, ट्रू और फॉल्स? एवरीबॉडी यस, बिल्कुल सही। It is a true statement, but all movements are locomotion. Is it true or false? अगर मैं ऐसे हिल रही हूं तो will I call this as a locomotion? No. So all movements are not locomotion, but all locomotions are movements. One of the most important question for exam. ठीक है, तो इन्हीं टाइप ऑफ मूवमेंट्स में हमें 3 टाइप की मूवमेंट करनी है। फर्स्ट इज एमीबॉइड, सिलरी and muscular। This is nicely written in NCERT। ठीक है, एमीबॉइड मूवमेंट से समझ आ रहा है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, यानी फॉल्स फीट, यानी फॉल्स फीट की मदद से जब ये चलता है एक्चुअली तो उसको हम कहते हैं एमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, यही सेम एमीबॉइड मूवमेंट आपकी बॉडी में कौन से सेल शो करते हैं? WBCs। कौन से सेल शो करते हैं? WBCs। और इस पर्टिकुलर मूवमेंट का नाम क्या देते हैं हम? डायपेडेसिस। क्या देते हैं? डायपेडेसिस। डायपेडेसिस होता क्या है? जब WBC स्क्वीज आउट
होके बाहर निकलता है ब्लड कैपिलरी से इनटू टिश्यूज, तो उस मूवमेंट को कहते हैं डायपिडेसिस। ठीक है, तो यानी कि ये ब्लड कैपिलरी है, ये WBC है, जब ये WBC ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलेगा इनटू टिश्यूज, तो इस बाहर निकलने की मूवमेंट को हम कहते हैं डायपिडेसिस। ठीक है, सारे WBCs ये मूवमेंट शो नहीं करते हैं। There are few WBCs which are capable of showing this movement diapedesis. ठीक है, the example of such WBCs are neutrophils. They are the most abundant RBCs, you know, the WBCs, and the second is monocytes. Second is monocytes, क्योंकि they both are phagocytic in nature. So these are the two WBCs which are capable of showing amoeboid movement aka diapedesis. ठीक है, now next type of movement is ciliary. You know, ciliary movement, या with the help of flagella or with the help of flagella. तो अगर सिलरी मूवमेंट है तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सीलिया होगा, एंड सीलिया से याद आता है हमें पैरामीशियम। क्या याद आता है हमें? पैरामीशियम। सो पैरामीशियम आपको पता है, इट्स अ प्रोटोजोन विच मूव्स विद द हेल्प ऑफ अ सीलिया। ठीक है, देन वी हैव फ्लैजुलर मूवमेंट इन विच देयर इज अ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ अ flagella. The best example of this is spermatozoa, that is mature male sperm, moves with the help of flagella. So this part, the tail part, is called as flagella, and the movement is called as flagellar movement. Right? Then we come to the muscular movement. नाम से पता चला muscular movement मतलब with the help of muscles. Muscular movement मतलब with the help of muscles. तो जिनके पास मसल्स हैं, ये मसल्स हेल्प करते हैं द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के बाद बोन मूवमेंट होता है, बोन मूवमेंट होता है तो अल्टीमेटली मूवमेंट स्टार्ट होता है। So here with the help of muscles, here with the help of cilia, here with the help of flagella, and here with the help of pseudopodia. So this is an introduction of movement. Again, I'm telling you that all locomotions are movements, but all movements are not locomotion. One of the very, very important topic for exam. Now let's move to the next topic, but before that, please take the screenshot. लिया सबने स्क्रीनशॉट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। यस, द टाइप्स ऑफ मसल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मसल। मस्कुलर टिश्यू में भी दिया हुआ है आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में, बट थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप लेते हैं क्योंकि हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास 3 टाइप ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। सबसे पहले इनकी लोकेशन पढ़ते हैं। नाम से पता लग रहा है स्केलेटल। Skeletal muscle मतलब attached with bones. So these are the bones which muscles which are attached to bones. So ये वो muscles हैं जो किससे attached है? Bones से attached है। Cardiac, कार्डियक से पता लगता है दिल, यानी दिल की पेशियां, यानी दिल की मसल्स को हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। दिल की पेशियों को यानी हृदय की पेशियों को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स, एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड योर हार्ट। हार्ट में भी कहां प्रेजेंट होती है? मायोकार्डियम। कहां प्रेजेंट होती है गाइस? ये मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल, कार्डियम मीन्स द लेयर ऑफ हार्ट। ठीक है, देन वी हैव स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहां प्रेजेंट होती है? आपके विसरल ऑर्गन्स में, यानी जितने भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वहां पे प्रेजेंट होती हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है, अब इनके कुछ फीचर्स हैं। स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड का मतलब क्या है? इसके पास डार्क और लाइट बैंड्स दोनों होंगे, डार्क एंड लाइट बैंड्स दोनों होंगे। डार्क से आपको याद रखना है ए बैंड, डार्क से आपने याद रखना है ए बैंड, एंड लाइट से आपने याद रखना है आई बैंड। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्राइटेड मसल में। देन द नेक्स्ट इज वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब क्या है? जो अपनी इच्छा अनुसार काम करे, ऐच्छिक पेशियां। ठीक है, हिंदी में मैं कुछ वर्ड्स बता रही हूं। यस, वॉलंटरी माने ऐच्छिक पेशियां। ठीक है, यानी दोज टाइप ऑफ मसल्स विच आर कंट्रोल्ड बाय योर विल। ठीक है, तो ये आपकी बात सुनती हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड, द अदर वर्ड यूज्ड फॉर दिस इज सिंसेशियल।
Syncytial. So they are multinucleated, means one cell will be having lot many number of nucleus. The one cell will have lot many number of nucleus. That's why the type of muscles, they are multinucleated. Unbranched, they don't have branching. ठीक है? Then we come to cardiac muscles. They are also striated, but the striations are not as dark as compared to skeletal muscles. Involuntary means दिल आपकी बात नहीं सुनता. ये बात तो मानते हो ना तुम? लिखो चैट बॉक्स में, दिल आपकी बात सुनता है? दिल तो किसी पे भी आ जाता है. आपकी जब बात ही नहीं सुनता तो वो वॉलंटरी कैसे हुआ? वो तो इनवॉलंटरी हुआ यार. सही बात है ना? बिल्कुल. तो यार ये इनवॉलंटरी है क्योंकि दिल आपकी बात सुनता ही नहीं है. जिसके ऊपर आना होता है आ जाता है. बिल्कुल सही. So this is involuntary in nature. Then they are uninucleated. So they have single nucleus in each cell of the muscle. ठीक है? They are branched in nature. And they have one more unique feature which is called as intercalated disc. Intercalated disc. ये जो intercalated disc होती हैं, ये दो तरह के जंक्शन से बनी होती हैं. एक होता है gap junction. First is called as gap junction and the other is called as desmosomes. Other is called as desmosomes. तो डेस्मोसोम्स तो देखो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, जबकि गैप जंक्शंस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. किस में हेल्प करते हैं? एक्सचेंज में हेल्प करते हैं गैप जंक्शंस. बट डेस्मोसोम्स किस में हेल्प करते हैं गाइस? ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट में. किस में हेल्प करते हैं? अटैचमेंट ऑफ मसल सेल्स में. ठीक है? देन वी हैव स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स में नो स्ट्राइएशन. कोई ए बैंड आई बैंड का नाटक नहीं है यहाँ पे. ठीक है? इनवॉलंटरी, कोई भी ऑर्गन आपकी बात नहीं सुनता, वो खुद से काम करता है. They are also uninucleated and they are again unbranched in nature. They also don't have branching. So branching सिर्फ कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है? प्लस स्केलेटल मसल्स की हम बात करें तो इन्हें स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशियां, यस स्मूथ मसल्स चिकनी पेशियां कहते हैं. ठीक है? सो दीज आर द टाइप ऑफ मसल्स. तो इस चैप्टर में जो हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं वो कौन सी मसल्स है? स्केलेटल मसल्स. So we'll be taking this type of muscle to do our entire chapter. ठीक है? So the main focus in the chapter is on skeletal muscles. Please take the screenshot guys. इसका screenshot ले लो. बहुत amazing chapter है. Yes. Now comes a blank slide. Blank slide का मतलब तुम्हें पता है कि यहाँ पे मैं खुद बनाऊंगी और आपको मेरे साथ साथ खुद बनाना है ये पूरा स्ट्रक्चर. द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल. ठीक है? सबसे पहले बेटा एक चीज देखो तुम, हम टीएच पढ़ते हैं यहाँ पे. ठीक है? व्हाट वी आर गोइंग टू डू? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मसल. ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मसल कर रहे हैं हम. ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको स्ट्रक्चर मिल भी जाएगा एनसीईआरटी में. चलो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे पढ़ना है. ठीक है? यस. फर्स्ट ये है आपकी द फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ मसल. ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मसल है जो किससे बनी है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से. और इसका नाम है एपीमाइसियम. क्या नाम है? एपीमाइसियम. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? एपीमाइसियम. जो किससे बना है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से. और ये किसको कवर कर रहा है? पूरे मसल को कवर कर रहा है. सी the green one I am drawing here is the entire muscle of the body. This is the entire muscle. ये हो गया मसल. मसल की कवरिंग का नाम क्या है? एपीमाइसियम. इस मसल के अंदर भी बंडल्स होते हैं. क्या होते हैं? बंडल्स. क्या होते हैं? बंडल्स. तो इन बंडल्स की कवरिंग को हम कहते हैं पेरीमाइसियम. क्या बोलते हैं इनको? पेरीमाइसियम. What are the covering called as पेरीमाइसियम. पेरीमाइसियम भी बना होता है किससे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो मसल की कवरिंग का नाम है एपीमाइसियम. मसल के अंदर है बंडल्स, उनकी कवरिंग का नाम है पेरीमाइसियम. और बंडल्स को हम ड्रॉ कर रहे हैं फिर से ग्रीन कलर से. सी दीज आर द बंडल्स व्हिच आई एम ड्रॉइंग विद द ग्रीन कलर. लुक एट हियर नाइसली. Wonderful diagram. These bundles are called as fasciculi. These bundles are called as fasciculi or muscle bundles.
और मसल बंडल्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले मसल के अंदर मसल बंडल्स जिन्हें हमने फैसिकुलाई बोला, और फैसिकुलाई की कवरिंग का नाम क्या था? पेरीमाइसियम। ठीक है, अब हर एक मसल बंडल कोलाजनस टिश्यू से अटैच्ड है। हर एक मसल बंडल कोलाजनस टिश्यू से अटैच्ड है। इस कोलाजनस टिश्यू का नाम है फेशिया। क्या नाम है? फेशिया। रिटन इन एनसीईआरटी, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में इस चैप्टर में। फेशिया क्या है? कोलाजनस बंडल है, कोलाजनस बंडल है जो मसल बंडल को कनेक्ट करता है। ठीक है, सो दिस रेड वंस आर फेशिया। ठीक, अब देखो अगेन, अब इस पूरे फेसिकुलाई के अंदर भी होते हैं आपके मसल फाइबर्स, यानी सेल्स ऑफ मसल। तो ये फाइनली हम मसल्स पे आ गए हैं। मसल के अंदर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, और इस कवरिंग का नाम है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम जो किससे बनी होती है? एरियोला कनेक्टिव टिश्यू, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, एंडोमाइसियम। अब ये किसको कवर कर रहा है? अभी जस्ट मैंने बताया, ये कवर करता है किसको? मसल फाइबर को। किसको कवर करता है? मसल फाइबर। मसल फाइबर का दूसरा नाम है मायोसाइट, यानी सेल ऑफ मसल। मायोसाइट का ही तीसरा नाम है मसल सेल। ठीक है, तो यानी कि आपको पता है एक दीवार बनाने के लिए आपको ईंट की जरूरत होती है, ऐसी मसल बनाने के लिए आपको भी जरूरत है ईंट की। और ईंट क्या है यहाँ पे? मसल फाइबर, मायोसाइट या मसल सेल। इसकी कवरिंग एंडोमाइसियम। बहुत सारे मसल सेल मिलकर एक बंडल बनाते हैं जिसका नाम है फैसिकुलाई। बहुत सारे फैसिकुलाई मिलकर बनाते हैं फाइनली मसल, और हर लेवल पे इनकी कवरिंग्स हैं। एपीमाइसियम आउटर मोस्ट, फिर पेरीमाइसियम, फिर एंडोमाइसियम। हर एक बंडल आपस में अटैच है थ्रू अ कोलाजनस टिश्यू कॉल्ड फेशिया। ठीक है, अब हम मसल फाइबर को वहां पे देखेंगे, यानी एक सेल को डिटेल में देखेंगे इस वाले पार्ट में। ठीक है, ये माइक का तार था। यस, चलो यहां पे देखते हैं। तो यहां पे आई एम ड्रॉइंग द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल। ये देखो, ठीक है, ये हो गए आपके टी ट्यूबुलेंस, यानी ट्रांसवर्स ट्यूबुलेंस। ये हो गए ट्रांसवर्स ट्यूबुलेंस जो सिग्नल को अंदर तक ले जाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये पूरा मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। इसको बोलेंगे सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे इसे? सार्कोलेमा। और इस सेल के साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। और ये टी ट्यूबुलेंस है जिन्हें हम बोलते हैं ट्रांसवर्स ट्यूबुलेन। ठीक है, इस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफिब्रिल्स। ये क्या है? लंबे लंबे स्ट्रैंड्स हैं जिनका नाम है मायोफिब्रिल। क्या नाम है लंबे लंबे स्ट्रैंड्स का जो मसल सेल के अंदर प्रेजेंट है? मायोफिब्रिल्स। ये कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, कहीं डार्क, कहीं लाइट, कहीं डार्क, कहीं लाइट। देखो इस तरीके से। समझ आ रहा है बच्चा लोग? पूरा स्ट्रक्चर समझा रही हूं आज मसल का। कहीं डार्क, कहीं लाइट, कहीं डार्क, कहीं लाइट। देखो, each strand of this proteinaceous thing is called as myofibril. इसे बोलेंगे मायोफिब्रिल, जो किसके अंदर प्रेजेंट है? मसल सेल के अंदर प्रेजेंट है। इन्हीं मायोफिब्रिल्स को अगर मैग्नीफाई करके देखें तो बनता है सार्कोमियर। जो होता है आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। क्या होता है ये? फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। तो इस तरीके से हम पहुंच गए सार्कोमियर तक। ठीक है, हमने स्टार्ट कहां से किया? मसल से, फिर हम गए फैसिकुलाई, फिर गए मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला सार्कोलेमा, उसके साइटोप्लाज्म को बोला सार्कोप्लाज्म,
और जो सिग्नल एक्शन पोटेंशियल अंदर तक लेके जाएगा सेल के, उसे बोला ट्रांसफर ट्यूबुलिन। फिर इसके अंदर हमने देखा बहुत लंबे लंबे स्ट्रैंड्स है, फिलामेंटस स्ट्रैंड्स, जिन्हें हमने बोला मायोफिब्रिल। इन मायोफिब्रिल में प्रेजेंट है सार्कोमियर, राइट। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब हम सार्कोमियर का स्ट्रक्चर भी करने वाले हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी। हर एक वर्ड जो एनसीईआरटी में लिखा है आपको क्लियर हो जाएगा इस पूरे डायग्राम से। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। लिया सबने स्क्रीनशॉट? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैं रब कर रही हूं क्योंकि अब मुझे तुम्हें बताना है सार्कोमियर क्या होता है। यस, आई एम गोइंग टू टीच यू सार्कोमियर, क्योंकि अगर वो स्ट्रक्चर समझ आ गया तो लाइफ है जिंगल वाला, ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सार्कोमियर। सब यहां पे ध्यान से देखेंगे सार्कोमियर बनता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले दो जेड लाइन बनाएंगे, जिग जैग लाइन। सबसे पहले क्या बनाएंगे? दो जिग जैग लाइन, 1 2 3 4 5 6। यहां पे भी बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। जिग जैग लाइन बनाई, इनका नाम क्या हो गया? जेड लाइन। व्हाट डू यू कॉल देम? जेड लाइन, ठीक है, जेड लाइन और द जिग जैग लाइन। बीचों बीच जो लाइन पास करेगी उसे हम बोलेंगे एम लाइन। क्या बोलेंगे उसको? एम लाइन, ठीक है। और जो जिग जैग लाइन से अटैच होते हैं मायोफिलामेंट्स, दीज आर थिन फिलामेंट्स, जिनको हम बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। तो ब्लू वाले जितने भी मैं ड्रॉ कर रही हूं इनका नाम क्या है? एक्टिन फिलामेंट। सी, आई एम ड्रॉइंग देम। दिस इज एक्टिन फिलामेंट। सी, like this. These are actin filaments. Very nicely drawn. आप भी बनाइए बेटा, it's very simple. Actin filament. Very easy to draw. जो किससे अटैच्ड है? Z लाइन से अटैच्ड है। किससे? Z लाइन से अटैच्ड है। एक्टिन और थिन फिलामेंट। ये तो बन गए आपके एक्टिन और थिन फिलामेंट। अभी हम बनाएंगे मायोसिन और द थिक फिलामेंट, जो किससे अटैच्ड होते हैं? एम लाइन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम बना रहे हैं, देखो मायोसिन। ग्रीन से वी आर ड्रॉइंग मायोसिन लाइक दिस। दिस इज योर मायोसिन। बन गया मायोसिन भी, जो किससे अटैच्ड है? एम लाइन से अटैच्ड है। एम लाइन से अटैच्ड है। एट द सेम टाइम ये थिक फिलामेंट है। अब आते हैं बैंड्स पे। यस, वी आर गोइंग टू टेक द बैंड्स हियर। सबसे पहले कुछ ऐसे रेखाएं खींचो। ड्रॉ सम लाइंस। रेखा यानी ड्रॉ सम लाइंस। ये देखो, ठीक है, आपने बनाया है स्ट्रक्चर। अब सी हियर, इतने पार्ट में this much part contains only actin, as you can see. This much part of the sarcomere contains only actin, so this is called as I band. This is called as I band, which contains only actin filament. Contains only actin filament, ठीक है। Then you can see this much part where it contains only myosin. The only myosin containing area is called as H zone. क्या बोलते हैं उसको? H zone. यहां पे सिर्फ एक्टिन दिख रहा है, ये थोड़ा रब कर लेना बेटा। ये सिर्फ एक्टिन दिख रहा है, तो ये भी हो गया आई बैंड। ये भी क्या हो गया? आई बैंड, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक्टिन है। अब देखो इस वाले पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे एक्टिन मायोसिन दोनों है, यहाँ पे भी एक्टिन मायोसिन दोनों है, ठीक है। इसको बोलेंगे ओ बैंड या ओवरलैपिंग बैंड। तो इस पूरे को बोलेंगे ए बैंड या एनिसोट्रोपिक बैंड, जिसके अंदर एक्टिन भी होता है प्लस मायोसिन भी होता है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वन सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच के हिस्से को कहते हैं वन सार्कोमियर, ठीक है। सबको आ गया? प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स और प्लस एट द सेम टाइम टेक द स्क्रीनशॉट। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी। लिया सबने स्क्रीनशॉट? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर था। आई होप अब आपको पूरा स्ट्रक्चर सुपर डुपर क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
यस, द मसल प्रोटीन्स, एब्सोल्युटली। अब हम मसल प्रोटीन डिटेल में करेंगे क्योंकि हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन समझना है, उससे पहले मसल प्रोटीन समझना बहुत जरूरी है। नाउ सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, नाम से पता करो, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है नीट में। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब कि ये वो प्रोटीन्स है दैट विल पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये वो प्रोटीन्स हैं जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस में। एंड दे आर एक्सक्लूसिवली टू टाइप ऑफ प्रोटीन, मायोसिन एंड एक्टिन। तो अगर मायोसिन के स्ट्रक्चर की बात करें एनसीईआरटी में तो वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें 3 हिस्से हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेड, दिस इज शॉर्ट आर्म और क्रॉस भुजा, एंड दिस इज टेल। ये हिस्सा है टेल, ये हिस्सा है शॉर्ट आर्म या क्रॉस आर्म, और ये वाला हिस्सा है ग्लोबुलर हेड। तो ये 2 हिस्सों से बनता है हेवी मेरोमायोसिन एंड लाइट मेरोमायोसिन, ठीक है। HMM, हेवी मेरोमायोसिन इक्वल्स टू हेड प्लस आर्म, जबकि LMM मींस लाइट मेरोमायोसिन इक्वल्स टू टेल। डन। और ये जो मायोसिन के 2 गोले गोले हेड्स हैं, इन पे बना होता है क्या, 2 तरह की साइट्स। कौन सी साइट्स होती है, 2 साइट्स। वन इज कॉल्ड एज ATP बाइंडिंग साइट while the other is called as actin बाइंडिंग साइट। तो एक साइट तो हो गई एक्टिन बाइंडिंग साइट, जबकि दूसरी हो गई आपकी ATP बाइंडिंग साइट। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, ठीक है, विच इज अ पॉलीमर ऑफ मेरोमायोसिन। Then we have actin. Actin is thin filament attached to Z line. इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो there are 2 filamentous threads helically arranged with each other, ठीक है। तो यहां पे इसको देखिए, ये इस तरीके से गोले गोले हैं। Can you see it? Yes. Each gola is called as G-actin. Globular actin जो बना लेते एक चेन विच इज कॉल्ड एज फिलामेंटस एक्टिन। तो यहां पे 2 चेन्स बनाते हैं हम, 2 फिलामेंट्स। सो जी एक्टिन पॉलीमराइज टू फॉर्म F actin, where F actin stand for filamentous actin। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, मैग्नीशियम। किसकी प्रेजेंस में होता है, मैग्नीशियम। जब ये 2 फिलामेंट्स हेलिकली अरेंज्ड होते हैं तो यहां पे बेटा कुछ साइट्स बनती है। कौन सी साइट्स बनती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। कौन सी साइट्स बनती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। जबकि देखो बड़ी ब्यूटीफुल चीज बताती हूं तुम्हें, ये हो गई मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। अब ब्यूटीफुल चीज बताऊं तुम्हें, ये देखो एक्टिन के पास है मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन के पास है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। देख रहे हो, इसके पास है एक्टिन बाइंडिंग साइट, इसके पास है मायोसिन बाइंडिंग साइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या पता लग रहा है कि एक ना एक टाइम पे एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं, उसे बोलेंगे क्रॉस ब्रिज। क्या बोलेंगे उसे, क्रॉस ब्रिज। मायोसिन के पास है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन के पास है मायोसिन बाइंडिंग साइट, यानी आपस में दोनों में क्रॉस ब्रिज बनने वाला है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो गए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अब आते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स होता क्या है, दे स्विच ऑन और ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यानी कि ये बटन की तरह काम करते हैं, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस के लिए। बटन की तरह काम कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर ऑन करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ऑफ करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेगुलेटरी प्रोटीन्स। वी हैव 2 टाइप, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन होता कहां है, अब देखो ध्यान से देखो, यस ध्यान से देखो जरा। आई गेट सम स्टफ टू एक्सप्लेन दिस थिंग। यस आई एम गेटिंग दैट स्टफ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बच्चा लो, ये स्टफ आ नहीं रहा है एक्चुअली।
ओके चलो लेट्स कीप इट हियर एंड ट्राई टू एक्सप्लेन यू. यस ओके देखो ये आपका एक्टिन जिसके पास क्या मायोसिन बाइंडिंग साइट्स. टू कवर दोस मायोसिन बाइंडिंग साइट्स यू हैव अ फिलामेंटस प्रोटीन कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन. ठीक है तो ट्रोपोमायोसिन रिलैक्स स्टेट में किसके ऊपर रहता है, एक्टिन के ऊपर, एज टू स्विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. सो ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट्स मास्किंग एक्टिन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन. जब मसल रिलैक्स रहेगी तब ट्रोपोमायोसिन एक्टिन को कवर करके रखेगा. ठीक है और उसी टाइम पे ट्रोपोमायोसिन से अटैच्ड होगा ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन विच हैज गॉट आईटीसी. आईटीसी का पास्ता सब खाते हैं, वही ट्रिक टू रिमेंबर है आईटीसी, यानी कि ये यूनिट इनहिबिट करके रखेगी. टी वाला ट्रोपोमायोसिन से जुड़ेगा, सी वाला यूनिट किससे जुड़ेगा, कैल्शियम से जुड़ेगा. किससे जुड़ेगा, कैल्शियम से जुड़ेगा. क्योंकि आपको पता है प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन के लिए कोई चाहिए तो वो है कैल्शियम. राइट, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी, सारा स्क्रीनशॉट लो इसका. टेक द फुल एंटायर स्क्रीनशॉट एंड मेक योर नोट्स इन सच अ वे फॉर दिस चैप्टर. लिया सबने, गुड. चलो नेक्स्ट चलते हैं, मोटर यूनिट्स. Yes, now it's the time I draw it. चलो let's start and let's do the process of contraction also here. ठीक है चलो सबसे पहला मोटर यूनिट बनाते हैं. बनाए गाइस, चलो बनाते हैं. So this is our axon terminal. ये क्या है हमारा axon terminal, सब जानते हैं. ठीक है ये axon terminal है, ये synaptic knobs है. अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल है न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन का, ठीक है, दिस इज इन कॉन्टैक्ट विद अ मसल. ये है आपका मसल. ठीक है बिल्कुल सही है. सो दिस इज अ मोटर न्यूरॉन. ये है मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल लेके आता है फ्रॉम सीएनएस. ठीक है और ये है आपका मसल. सो अ जंक्शन बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अ मसल इज कॉल्ड एज एनएमजे. एनएमजे. एनएमजे क्या होता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. क्या होता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, एनएमजे. ठीक है विच इज अ जंक्शन बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अ मसल. ठीक है ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल जो किससे भरा है, साइनैप्टिक नॉब से. किससे भरा है, सॉरी साइनैप्टिक वेसिकल से. ठीक है और ये है उसका सार्कोलेमा. सार्कोलेमा क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल. ठीक अब देखो ये है इसके ऊपर रिसेप्टर्स. किसके ऊपर है, सार्कोलेमा पे. ध्यान से देखना बेटा, अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रही हूं तुमको. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द स्ट्रक्चर राइट नाउ. अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. देखो भाई खतरनाक प्रोसेस स्टार्ट हो रही है. सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल जो शुरू हुआ था कहां पे, एक्सॉन हिलॉक पे, पहुंच चुका है एक्सॉन एंड तक. ठीक है ये एक्शन पोटेंशियल जब नीचे आएगा तो इस एक्शन पोटेंशियल के कारण कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे. कौन से चैनल्स खुलेंगे, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल. कौन से चैनल खुलेंगे, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स विल ओपन. ये कैल्शियम बाहर से आएगा एक्सॉन के अंदर. जैसे कैल्शियम अंदर आया उसने एक्सोसाइटोसिस कराया साइनैप्टिक वेसिकल्स का. तो ये साइनैप्टिक वेसिकल्स आ गई बाहर. आ गई बाहर. अब ये फट जाएंगे, दे विल बर्स्ट. बर्स्ट होने के बाद निकलेगा न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन. क्या नाम है इसका, एसिटाइल कोलिन. और ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जुड़ जाएगा जो रिसेप्टर सार्कोलेमा पे प्रेजेंट है. ठीक है जैसे ये जुड़ेगा तो जो एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन में था वो एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाएगा मसल में. जैसे ही मसल में पहुंचेगा एक्शन पोटेंशियल, सबसे पहले होगा क्या, द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स थ्रू टी ट्यूबुलिन. ट्रांसफर ट्यूबुलिन मैंने स्ट्रक्चर समझाया था. टी ट्यूबुलिन
के टी ट्यूबुलिन के माध्यम से वो पूरे सेल में पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन ओके सबसे पहले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स कैल्शियम। ये कैल्शियम बाहर आएगा, ये कैल्शियम जुड़ेगा ट्रोपोनिन सी से। ट्रोपोनिन सी अपनी जगह से हट जाएगा क्योंकि उसे मिल चुका अपना पहला प्यार कैल्शियम। जैसे ट्रोपोनिन सी हटेगा, ट्रोपोमायोसिन भी हट जाएगा। भाई गुंडे भी हट जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल, विलन के साथ साथ गुंडे भी गए। ट्रोपोमायोसिन हट गया, यानी अब जो एक्टिन है, यानी जो हीरोइन है, अब वो हीरो के पास जाने के लिए तैयार है। किसके पास जाने के लिए तैयार है? हीरो के पास, यानी एक्टिन हीरोइन है, भाई पतली थी ना मायोसिन हीरो है, ठीक है। अब ये दोनों मिल सकते हैं क्योंकि विलन था ट्रोपोनिन सी, बट उसे कैल्शियम मिलते वो तो हट लिया, फिर गुंडे भी निकल लिए, ट्रोपोमायोसिन भी निकल लिए, ठीक है। सो इस तरीके से इनिशिएशन होगा प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इस तरीके से क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटर एंड प्लेट, क्योंकि मोटर न्यूरॉन का एंड पार्ट होता है, ठीक है। ये सारी वो चीजें जो एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखी हुई है, दे आर रिटन क्लियरली इन द एनसीईआरटी। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब हम करेंगे क्रॉस ब्रिज साइकिल। यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी गोइंग टू डू इज क्रॉस ब्रिज cycle, also called as sliding filament theory. Sliding filament theory given by Huxley and Huxley. ठीक है, अब चलो इसको ड्रॉ करते हैं. Yes, let's draw it. So E तो दिख ही नहीं रहा है ना, E दिख रहा है. चलो let's try. मुझे लग रहा है ये दिख तो रहा है. Yes, चलो let's draw this. हम यहाँ एक्टिन बना रहे हैं, कुछ एक्टिन बना रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, we are drawing these actin filaments. Yes, these are your actin filaments. ठीक है, अब आते हैं हम बनाने के लिए क्या, अपने मायोसिन. ये देखो, सबसे पहले अभी एक्टिन खाली हो चुका है क्योंकि ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन हट चुके हैं. ठीक है, ये है मायोसिन. मायोसिन की हेड के ऊपर होता है एटीपी साइड और एक्टिन बाइंडिंग साइड, तो ये इससे जुड़ा हुआ है एटीपी. अब एटीपी टूटेगा. यस, फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी. हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, सबसे पहले आपने एनर्जी को तोड़ा. जब एनर्जी आपने तोड़ी तो मायोसिन हेड पे एटीपी की जगह क्या प्रेजेंट होंगे, एडीपी प्लस पीआई. यस, द एटीपी चेंजेस इनटू एडीपी प्लस पीआई. ठीक है, फर्स्ट स्टेप. यहां पूरा प्रोसेस होने के बाद, पूरा प्रोसेस होने के बाद अब क्या हो रहा है, ये मैं थोड़ा सा और रब कर देती हूं. यस, पूरा प्रोसेस होने के बाद अब क्या हो रहा है, एटीपी का सबसे पहले हम तोड़ेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी करेंगे, तब एटीपी टूट के एडीपी प्लस पीआई में चेंज हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज एनर्जाइज्ड मायोसिन हेड. ठीक है, अब क्या होगा, अब ये मायोसिन हेड जुड़ जाएगा एक्टिन से. किससे जुड़ जाएगा, एक्टिन से. जब एक्टिन और मायोसिन दोनों जुड़ जाएंगे तो इसको बोलेंगे क्रॉस ब्रिज. क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया. अब जब मायोसिन जुड़ चुका है एक्टिन से तो मायोसिन एक्टिन को खींचेगा अपनी ओर. तो एक्टिन यहां था, मायोसिन बीच में था, मायोसिन ने खींचा एक्टिन को अपनी ओर, तो जो ओवरऑल लेंथ थी सार्कोमियर की वो क्या हो जाएगी, कम. क्या हो जाएगी, ओवरऑल लेंथ ऑफ सार्कोमियर कम. ठीक है, अब दिस एडीपी पीआई इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी. अब नया मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जुड़ गया यहां से, जिसके कारण क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज. ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज.
So this is the entire cross bridge cycle of sliding filament theory, जिसके अंदर सबसे पहले ATP था, ATP हाइड्रोलाइज हुआ ADP प्लस PI में, तब जाके ये जुड़ गया एक्टिन से, जिसे हमने बोला क्रॉस ब्रिज। अब मायोसिन ने अपनी तरफ खींचा एक्टिन को, जिसके कारण मसल की लेंथ हुई छोटी। जब नया ATP आया तो उसके कारण ब्रेक डाउन हो गया किसका, क्रॉस ब्रिज का। So this is entire sliding filament theory. Please take the screenshot, everybody. Take the screenshot. लिया सबने? वेरी गुड। तो ये तो हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। तो ये पूरा एक टेक्निकल सा डायग्राम है। अगर आपको मेरा वाला सिंपल लगे तो उससे समझ लो, ये अच्छा लगे तो इससे समझ लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये पूरा मसल फाइबर है। मसल फाइबर के अंदर होता है मायोफिब्रिल्स। मसल फाइबर का मतलब ये एक सेल की बात हो रही है जिससे कनेक्टेड है न्यूरॉन। सो दिस इज बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये पूरा साइकिल है विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इन दैट एम्प्टी स्लाइड। ये पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, जो हम आपको पीडीएफ की फॉर्म में देंगे, ठीक है। वहां पे मैंने आपको पूरा समझाया, यहाँ पे आपके नोट्स भी है, स्टेप वाइज प्रोसीजर है पूरा। वही सेम चीजें हैं जो जो चाहिए आपको समझने के लिए। सोर्सेज ऑफ एटीपी, यस, एटीपी आएगा कहां से? ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज को तोड़ो 36 to 38 एटीपी आता है, या एनारोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो 2 एटीपी बनता है, ठीक है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ एटीपी। एंड फाइनली स्केलेटल सिस्टम। क्या इससे करना है? देखो, मैंने एक चार्ट बना के दिया है तुम लोग को। आई होप दिस चार्ट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, एंड आई विल बी टेलिंग यू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर डायरेक्टली इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम 206 बोन्स है। कितनी है टोटल? 206। कितनी है? 206 बोन्स है, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे ये पूरे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल माने सेंटर, बॉडी का सेंटर, ठीक है। अपेंडिकुलर माने बॉडी की साइड्स, बॉडी की साइड्स, ठीक है। तो एक्सियल सिस्टम में इन टोटल 80 बोन्स होती है। कितनी होती है? 80, ठीक है। जिसके अंदर फर्स्ट क्या आता है आपका? वर्टिब्री। वर्टिब्री टोटल कितनी होती है? 26। फिर आते हैं स्टर्नम एंड रिब्स। स्टर्नम तो एक है, स्टर्नम तो एक है, बट रिब्स कितनी है? 24। कितनी है? 24। फिर आता है आपका स्कल, जिसमें है 29, बट एनसीईआरटी लिखती है 22, बट एनसीईआरटी लिखती है 22, बट ये बात सही नहीं है, ठीक है। स्कल में आती है आपकी क्रेनियल बोन जो है 8, फेशियल बोन्स है 14, हायोइड है 1, हायोइड है 1, ईयर ऑसिकल्स है 6। ईयर ऑसिकल्स कितनी है? 6 इन टोटल, ठीक है। देन यू हैव गर्डल्स एंड लिम्स। गर्डल में आपका पेक्टोरल, पेल्विक, लिम्स, फोरलिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। अब इनके बारे में थोड़े डिटेल करते हैं। लेट्स डू सम डिटेल। चलो, ठीक है। पहले तो ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे थोड़े बहुत करेक्शन है जो मैंने किए बेटा, उसको नोट करना। हायोइड इज 1, ईयर ऑसिकल्स आर टोटल 6। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूं। यस, आई शुड ड्रिंक सम वाटर। डन। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता रही हूं जो बहुत जरूरी है और आते भी है आपके एग्जाम में, नीट एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट, ना 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 ओके, सबसे पहले हम करेंगे रिब्स। बेटा, रिब्स इन टोटल कितनी होती है? 12 पेयर, यानी 24, ठीक है। रिब्स से आपको पता 2 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। आपकी 3 टाइप ऑफ रिब्स होती हैं। फर्स्ट आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स, यानी सच्ची पसलियां। इनको कहते हैं वर्टिब्रो, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या कहते हैं? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। अब इनके मतलब बताती हूं सबके। द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स यानी झूठी पसलियां, जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, कॉन्ड्रल रिब्स, ठीक है। फिर तीसरी आती है आपकी फ्लोटिंग यानी तैराकी, फ्लोटिंग रिब्स, जिन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रल रिब्स,
वर्टिब्रल रिब्स। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। जो आपकी रिब्स हैं वो डॉर्सली स्टार्ट होती है वर्टिब्रल कॉलम से और खत्म होती है स्टर्नम में। तो जो रिब वर्टिब्रल कॉलम से शुरू हुई और खत्म हुई स्टर्नम में, उससे आपने बोला वर्टिब्रोस्टर्नल रिब, जिसे अपने ट्रू रिब्स बोला। फर्स्ट टू सेवेंथ पेयर आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स, क्योंकि शुरू कहां से हो रही है, वर्टिब्रल कॉलम से, खत्म कहां हो रही है, स्टर्नम में। फॉल्स रिब्स, अब नाम से पता करो, वर्टिब्रल कॉलम से शुरू हो रही है बट खत्म किस में हो रही है, कार्टिलेज में। कॉन्डल माने कार्टिलेज। सो स्टार्ट्स फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम बट एंड्स इन कार्टिलेज ऑफ सेवेंथ रिब। ठीक है, जो सेवेंथ रिब का कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज, उसमें जाके जुड़ती है, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स कहते हैं। तो ये कौन सी होती है, 8th 9th एंड 10th पेयर। ठीक है, देन वी हैव वर्टिब्रल रिब्स। नाम से पता लग रहा है शुरू तो हुई बट खत्म कहीं नहीं हुई, इसलिए इसका नाम है फ्लोटिंग रिब्स। क्या नाम है, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, यस। तो इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ किडनी, प्रोटेक्शन ऑफ किडनी, इनका काम है प्रोटेक्शन ऑफ किडनी। और ये कौन से पेयर होते हैं, 11th एंड 12th, 11th एंड 12th पेयर। ठीक है, सो ये तो था रिब्स का पूरा इंफॉर्मेशन जो बहुत जरूरी है, 2 साल से नीट में क्वेश्चन आ रहा है। देन वी विल टेक द वर्टिब्री। वर्टिब्री, तो फर्स्ट टाइप ऑफ वर्टिब्री कौन सी होती है, सर्विकल, देन कौन सी होती है, थोरैसिक, फिर होती है लंबर, फिर सेक्रल, फिर कॉकेक्स। जो सर्विकल है ये आपका हेड एरिया बनाता है, थोरैसिक थॉरेक्स बनाता है, लंबर ट्रंक बनाता है, सेक्रल हिप्स बनाता है, एंड कॉकेक्स इज अ वेस्टिजियल टेल बोन, इट इज अ वेस्टिजियल टेल बोन। ठीक है, तो ये है वर्टिब्री के बारे में। तो ये सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पे आई हैव क्लियरली रिटन दिस डेटा फॉर यू, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। यस गाइस, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। लिया सबने? ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। मैं इसको करने से पहले बता दूं कि मेरा एक पूरा नीट मंत्र है टाइप ऑफ जॉइंट्स पे, बहुत डिटेल है वो, आप वो भी देख सकते हैं। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। फाइब्रस जॉइंट्स, We have 3 type of joints, fibrous joint, जहां पे 2 बोन्स के बीच में होता है कोलाजन फाइबर, जिसके कारण इट इज कंप्लीटली इमूवेबल, इट इज कंप्लीटली इमूवेबल। दे आर फिक्स्ड जॉइंट्स, इसलिए इन्हें कहते हैं सिनार्थ्रोसिस। देन वी हैव कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जहां पे 2 बोन्स के बीच में होता है कार्टिलेज, तो इसके कारण थोड़ी सी मूवमेंट होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं एम्फिआर्थ्रोसिस और स्लाइटली मूवेबल। And then we have synovial joints which are completely freely movable joints. 2 bones के बीच में होता है synovial fluid। क्या होता है, synovial fluid, इसलिए इन्हें diarthrosis भी कहते हैं। ठीक है, the example of this is ball and socket, ellipsoid, hinge, pivot, gliding and saddle. So if you really want to do this in detail, go to my NEET Mantra playlist. You will find a topic type of joints in which I have completely told everything about this topic in details. ठीक है, with all the examples also. Next we have disorders of skeletal system. First is arthritis related to bones, inflammation of bones, osteoarthritis which occurs with the age, जब जोड़ों में दर्द हो जाता है यार। Rheumatoid arthritis is autoimmune disorder, जब आपकी एंटीबॉडीज आपकी बोन्स के खिलाफ काम करने लगती हैं। गाउटी अर्थराइटिस, जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन योर जॉइंट्स व्हिच कॉजेस हाई इन्फ्लेमेशन। देन यू हैव ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि जब हड्डियां कमजोर हो जाती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, एस्ट्रोजन एंड कैल्शियम। ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जबकि रिकेट्स जो होता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। Yes, these are the points where you can contact me for doubts.
And guys, do join our Telegram group for all the amazing, information and notifications of our channel, vdnt.in/medicalv, amazing Telegram group. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो यार, कुछ भी आपको लगा हो कि बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी, तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर अमेजिंग चैनल, क्योंकि हम 1 मिलियन तक पहुंचने वाले हैं. राइट गाइस, सो सी यू सून, बाय, लव यू ऑल.